मुंह बंद करके बस मुझसे लड़ो। लगता है तुम्हारी मरने की इच्छा है विलन। कम से कम तुम में हिम्मत तो है। अपनी अब तक की इस्तेमाल नहीं है बहुत। तुम कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी नॉर्मल शक्ति से 300 गुना ज्यादा ताकत से हमला कर सकता हूँ। लगता है वेजिटा पुराने तरीके की लड़ाई के लिए ही सबसे सही है। उन्होंने उन्हें हरा दिया। न वो अपने आप को बचाने लायक भी नहीं बचा है। कहीं जा रहे हो? लगता है और कोई रास्ता नहीं है। सायोनल, बेलिना, अगर तुम दोनों बेवकूफ भी हार गए तो 6th यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है रोजी, हमें भी लड़ाई में कूदना चाहिए। जब तुम कहो मैं तैयार हूँ। और हेलेस, लगता है जो लोग भी रिंग में बचे हैं उनके लिए गोकू और ब्रियान दाहिनी तरफ वाले आदमी को मैं ही संभाल। वजह से ककुंसा हमसे अलग हुई। चलो, शुरुआत तुमने की है तो आगे बढ़ो। अच्छी कोशिश थी। एक अच्छी फाइटर की तरह मेरा सामना क्यों नहीं करती? तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम भाग क्यों रही हो? लड़ाई खत्म नहीं हुई। तुम्हें तो मैं दिखाया आई थी। सेकंड यूनिवर्स की अब सिर्फ हमें उम्मीद है। हमने उसमें हदें पार करने का जुनून देखा है, लेकिन वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। तुम चाहे हम पर जितने भी हमले कर लो, हम हमेशा वापस उठ खड़े हो। लड़ाई में फिर से घुसने के लिए समझ नहीं आ रहा सेकेंड यूनिवर्स से पीछा कैसे छोड़ा। सेकेंड यूनिवर्स नंबर 17 के लिए तैयार हो जाओ, जिसने तुम्हारी खूबसूरत ककुंसा और रोजी को ओल्ड एंड अनलविंग फिस्ट से मारा। फायर बेलिना, मेरी चिंता मत करो। तुम्हारी ताकत हमारे जुनून के सामने टिकी हुई है। बहुत बढ़िया लड़ रहे हो 7th यूनिवर्स। तुम अपने पूरे पावर के साथ लड़ रहे हो तो हम भी लड़। का दूसरा नाम पीड़ा हो सकता है। ये वो मायावी टेक्निक है जिसे रिब्रियन और सुंदर लड़कियां भी नहीं कर पाई थी।
मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन नहीं यूज कर पा रहा। रिंग धसता जाएगा जब तक कि ये पूरा नीचे तह नहीं जाता। मुझे लगा था सेकंड यूनिवर्स हार जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे चौंका दिया है। बुरा नहीं है दोस्तों, ये तुम्हारे पावर ऑफ लव की बेवकूफी लग रही थी। वैसे ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं पावर अलग तरीके से हासिल करता हूँ, और वो प्रेम से नहीं, वो है कुदरत। इंतजार करवाने के लिए माफ करना। स्पेशल बीम करना। किसी को याद करना चाहते हो कर लो। एक बार किसी की बैंड बजाने की सोची, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बुरा नहीं है, तुम मेरी दुश्मनी के लायक हो। मोर्चे इमेज शक्तिशाली हो गया। अपने आप को मजबूत कर लो बुराई करने वाले। द फाइनल मिशन। मैं ये फिर दिखाने इसे कहते हैं फाइनल फिनिशिंग। लॉर्ड मॉस्को को जवाब चाहिए, तुम रिंग से बाहर कैसे गए? मुझे पता नहीं है। अंत में वो खुद ही रिंग से बाहर चला गया। ये क्या था? किसने किया ये? ये किसी फाइटर की छुपी टेक्निक भी हो सकती है। दोनों रिंग के किनारे की तरफ धकेले जा रहे हैं। ये अभी क्या हुआ? इंस्टेंट ट्रांसमिशन या फिर आफ्टर इमेज जैसी कोई टेक्निक। तुमने महसूस किया यहाँ पर कोई है? तुम ऐसा कैसे गिरने वाले थे? ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मुझे लात मारी हो। ऐसी अजीब चीजें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। चूहे, इसमें हंसने वाली कौन सी बात? अल्लाह को जानता हूँ, इस हरकत से मुझे उसकी ही बू आ रही है। जरूर इसमें फोर्थ यूनिवर्स का हाथ। आप कुछ समझे मास्टर रोशन? मैं तो कहूँगा ये अदृश्य आदमी है। क्या बेवकूफी है? सही अंदाजा लगाया। क्या? सेकंड यूनिवर्स ने अपने सबसे अच्छे फाइटर्स खो दिए। और हाँ आडोस, मुझे भी पता है मुसीबत में हो गया। खासकर तब जब हमारे पास सिर्फ 2 फाइटर्स ही हैं। अपने भाग्य के लिए हम कैसे चिंता ना करें माइलो। अगर तुम्हारे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुम्हारी बात सुनी कॉलीफ्लावर। हमें पावर मिल गई है। भले ये फाइटर्स दूसरे यूनिवर्स के हैं, लेकिन हैं तो नमेकियंस। वुहान और पिकोलो की लड़ाई भी खींचती जा रही है। इतनी लड़ाई के बाद भी वो बिल्कुल थके नहीं दिख रहे। उनके अंदर कुछ तो है जो बदला है। हम पर सामने से हमला करें, लेकिन हम उन्हें आते नहीं। मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता है। मुझे साफ समझ। हमने अपनी एनर्जी, ज्ञान और शक्ति को बांटने के लिए कई लोगों को एक में मिला दिया है। हम हैरान हैं पर हिम्मत नहीं हारेंगे।
कैनन के लिए। इसका मतलब है अब मैं पूरी ताकत के साथ उन पर हमला इंटरनेट रियलिटी से बुलाया गया है। तुम्हारी बर्बादी देखकर मुझे बहुत मजा आने वाला है। ये क्या था? आखिर तुम लोग हो कौन? ये बहुत अजीब है। चाचा, ये क्या था? तुमने कोशिश भी नहीं की। ओ, मैं लड़ता नहीं। ये क्या इनविजिबल आदमी? बस इसी की कमी थी। वो क्या कर सकती है? अपना बचाव या हमला कैसे कर सकती है? ये टीम नीचे ही रहना। लानत है, वो बच गया। चालाक कोशिश की, लेकिन वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते करते थक जाएगा। कोहान उसके ऊपर कुछ छिड़क दो तो वो नजर आ जाएगा, ऐसे नाक का खून। मेरे नाक से खून नहीं निकल। एक प्रोफेशनल है, तुम उसे अंदाज वाले हमले से नहीं मार सकते। लियाना के चेहरा, घटिया तकनीक काम नहीं आएगी। बीरस फिर से खुश हुआ। एक और अदृश्य आदमी है। ये क्या हो रहा है? एक बार पता चल जाए कि इनसे निपटना कैसे है तो कितने भी हों क्या फर्क पड़ता। अगर मैं उसे महसूस कर सकता हूँ तो मुझे देखने की जरूरत नहीं। तुम्हें अचानक क्या हो गया? साफ तौर पर अदृश्य आदमी की एनर्जी महसूस हुई। मैंने जब उसे मारा तो किसी को लगा ही। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। चलो आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसी वजह से आप उस पर हमला नहीं कर पा रहे थे। सभी उसकी एनर्जी को फील कर रहे थे। हम किसी भूत या इनविजिबल मैन का सामना नहीं कर रहे थे, कीड़े से लड़ रहे थे। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं समझ गया। यकीन नहीं होता कि मैं उसकी आवाज सुनने से चूक गया। उनका हमला काम नहीं कर रहा, उन्हें पता नहीं था ये इतना छोटा है। उसके टीम के लोग अदृश्य थे, इसलिए तुम अपनी पहले की धारणा पर टिके रहेगी। वो नजर आने के लिए बहुत ज्यादा छोटा है, खासकर दूर से। वहीं रुक जाओ। दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो कूद न पाए। इससे उस छोटू पर असर जरूर होगा।